हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जा करके चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर अब करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है इसका? 0.5 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो रेडियस है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास में 0.5 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो एब्सोल्युटली पता क्या करना पड़ता है इसको, अपन को एक पॉइंट को आगे लेके चले जाओ, 10 की पावर -11 भले ही हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आर अपने पास गिवन था, मेकिंग 10 टू दी पावर 16 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। क्या है बेटा? यहां पर बन रही हैं 10 की पावर 16 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। भाई जो 10 की पावर 16 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है ना, इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 की पावर 16। ठीक है, ये अपने पास में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 की पावर 16। तो ये फ्रीक्वेंसी थी, मतलब आप इसको हर्ट्ज में भी कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी की खास बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड ऑल्सो। ठीक है, यस, ये वाला केस डन हो चुका है। कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको क्या इवैल्यूएट करना है? मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ए। देखो वैसे तो निया होता है, n इंटू आई इंटू ए होता है, लेकिन ऑर्बिट तो एक ही है ना बेसिकली, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? निया, मतलब n की वैल्यू 1, तो i इंटू ए। अभी जो करंट होता है ना, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, एंड दैट टू टाइम पीरियड। और एरिया अपने पास में क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर। बोले हाँ कि ना? ठीक है, अब E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या है? 1/T है, तो 1/T बेसिकली मेरे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और ये कितना है? 10 की पावर 16। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर 1/T इज फ्रीक्वेंसी, ये है 10 की पावर 16, लिख दिया 10 की पावर 16। उसके बाद पाई, पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। उसके बाद करेंगे रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है सर? 5 10 की पावर -11। इसका अपन करने वाले हैं क्या सर? स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा इसमें अपन गौर फरमाएं क्या क्या चीजें यहाँ पे अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.6 पे नंबर को एक तरफ कर लो, तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू नंबर कर लो 3.14 इंटू नंबर कर लो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, उसके बाद फिर अपन जरा पावर्स में खेल लेना। ठीक है, तो अपने पास पावर में कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 बचेगा। ठीक है, तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? -22। ठीक है, बिकॉज 5 इंटू 10 की पावर -11 था, इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, क्या पूछ के रखा था बेटा? व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला वैसे निया होता है, n की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे इवेंचुअली अपने पास कितना बचेगा? 25 इंटू करेंगे अपन 1.6, तो ये एक सेकेंड, ये 16 को जरा 25 से मल्टीप्लाई करना है यार। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? अच्छा 1.6 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर 16, फिर 32 और 8 करेंगे 40 तक पहुंच जाएगी कहानी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 40 पहुंच गया। ओके, 40 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पहुंच गया। यहाँ बचेगा 3.14 इंटू, जरा पावर खेल लो बेटा, 10 की पावर कितना हो जाएगा? -25। अरे बहुत शानदार, बहुत उम्दा, एक तरफा बात कर दी आपने सर। तो अपने पास अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा,
अपने पास अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, भाई काम करो ना, ये 3.14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.56 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 12.56। तो 12.56 और 10 की पावर माइनस का 24 हो जाएगा। तो 12.56 और 10 की पावर कहानी में कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? माइनस के 24 पे। तो 12.56 और 10 की पावर कहाँ? माइनस का 24 आ गया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, फॉर्मूला होता है निया। यहाँ पे जो एन आता है ना, वो कोई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है भाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जब अपन निकालते हैं सोलेनोइड की वजह से, मुन्नी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो एन होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो इस एन की जो यूनिट है ना, वो है पर यूनिट लेंथ, मतलब पर मीटर। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनना, यहां पे जब आप निकालते हैं किसी लूप में, ठीक है, किसी एक सिंगल लूप में, अगर आप सिंगल लूप में निकालते हैं या मल्टीपल लूप्स में भी निकालते हैं आप अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वहां पे जो एन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ लूप्स है। यहां पर जो एन है ना, इस वाले फॉर्मूले में जो एन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ लूप्स है। वहां पे कोई नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ वगैरह वाला मसला नहीं फंसता। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये अपने पास नंबर पूरा आ चुका है, डन 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 डन। और यूनिट क्या होती है इसकी भाई? करंट के लिए होती है एम्पियर। ठीक है, करंट के लिए क्या होती है सर? करंट के लिए होती है सर एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एरिया। तो एरिया बेसिकली क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अपने पास अब जो ये बचेगा ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 12.56 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतनी आरामदायक बात थी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बहुत ही शानदार तरह से बैठ गई है? पक्का ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अब आपको लेके चलते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास में इसका क्वेश्चन बेटा। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरह से देख सकें। कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं आ रही आपको यहां तक? ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हाइड्रोजन आइटम में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ दिस मच। एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना है? 0.53 और 10 टू द पावर -10। कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब जब आपको फॉर्मूला तो बेसिकली पता ही है, फॉर्मूला तो आपको बेसिकली पता ही है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? निया होता है, जिसमें एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, तो यहाँ पे आई इंटू ए हो जाएगा। ए तो फिर भी ठीक है कि ए तो मतलब एरिया, मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन करंट तो निकालना पड़ेगा ना यार, करंट तो निकालना पड़ेगा। तो अब जरा गौर करते हुए चलते हैं गिवन क्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में है, मूविंग विद अ स्पीड। स्पीड कितनी है? 2.3 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन चल रहा है अपने पास में। इसमें स्पीड कितनी है? 2.3 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है सर? ओके, अब क्या है? मूविंग, हाँ ठीक है, इन एन ऑर्बिट जिसका रेडियस कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 10 टू द पावर -10। लिख दें इसको अपन रेडियस को, 0.53 10 टू द पावर -10। तो रेडियस आ जाएगा 0.53 -10 मीटर। ऑब्वियसली इतना पॉइंट अपने को पसंद नहीं है, अपन एक काम करते हैं 53 कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट को मैं 2 दफा आगे लेके चला गया, तो 53 और ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाला केस भी बढ़िया है। कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो पहले अपन आई एक दफा कैलकुलेट कर लें यार। ठीक है, तो पहले अपन एक दफा क्या कर लें? आई कैलकुलेट कर लें। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है सर? Q/T। आई का फॉर्मूला क्या होता है सर? Q/T। आई का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो करंट निकालना है। अब यार देखो, टाइम का तो ऐसा कुछ मालूम था नहीं, लेकिन स्पीड गिवन है और रेडियस गिवन है। एक बात जरा गौर करते हुए चलें, अगर एक सर्कुलर पाथ पूरा लगा लिया गया है तो अपने पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2πr के बराबर। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, अगर एक सर्कुलर पाथ पूरा लगा लिया गया है तो अपने पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2πr के बराबर। ठीक है, नाउ टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा v के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो i इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। तो q ओवर टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन v हो जाएगा। इतनी आरामदायक बात है कि आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ये सर अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को ना इसके अंदर पहले पुट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि एटलीस्ट पहले करंट तो मिल जाए। एक दफा करंट मिल जाएगा तो बस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई करंट इनटू एरिया क्यों करना है तुम्हें, बिकॉज तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NIA। एक ही लूप है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या, m इज इक्वल टू I इंटू ए, दैट्स व्हाई यूनिट इज एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब I इज इक्वल टू सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू Q क्या है तुम्हारे पास, सर इलेक्ट्रॉन ही था ना, तो 1.6 10 टू द पावर -19, बढ़िया सर बढ़िया। उसके बाद V क्या है तुम्हारे पास, सर V है अपने पास में 2.3 10 की पावर 6, ठीक है। उसके बाद 2 पाई, तो 2, उसके बाद पाई क्या होता है सर, पाई होता है 3.14, ठीक है। 2 पाई, उसके बाद क्या करते हैं अपन, आर करते हैं। आर कितना है 53 10 की पावर माइनस का 12, 53 10 की पावर कितना हो चुका है, माइनस का 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। अब देखो भैया आई अपने पास में फिर क्या आने वाला है, तो पहले अपन एक काम करें, क्या नंबर्स को अलग कर लेते हैं और पावर्स को अलग अलग खेल लेते हैं, ठीक है। नंबर्स को अलग अलग, पावर्स को अलग अलग जी। 1.6 इंटू 2.3 उसको अलग रखो, और नीचे 6.28 इंटू, भाई कुछ कट रहा है तो मजा आ जाए यार, ये कट जाएगा, 2 से काट दूं उसको मैं, वो 0.8 से कटेगा, ये इस तरह बढ़िया है सर। तो ये 2 से इसको अपन ने काटा तो ये 0.8 हो गया, कितना हो गया 0.8। अब ये 2 नीचे बचा नहीं, तो नीचे क्या बचा 3.14 इंटू कितना बचा 53 बचा, बढ़िया चल रहे हैं सर, ठीक है। तो काटा उसको तो 0.8 2.3, नीचे बचेगा 3.14, बचेगा 53। अब जरा पावर्स में खेल कर लेते हैं अपन एक बार, तो देख क्या हो रहा है, 10 की पावर कितना है माइनस का 13, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 12, तो -13 + 12 मतलब कितना है 10 की पावर -1। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर, सुप्रीमली क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा अपन इसमें गेम खेलना स्टार्ट करें यार, ठीक है। पहले तो एक काम करो, अगर मैं इसको नीचे रख लेता, ठीक है, तो क्या होता है ये 10 की पावर, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 0.8 इंटू 2.3 इंटू 10 की पावर -1 है, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 3.14, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ, 2 मिनट बस ज़रा ध्यान देना, ठीक है, बस 2 मिनट ज़रा ध्यान देना। अगर मैं पॉइंट्स को 2 दफ़ा आगे लेके चले जाऊँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 314 53, और पॉइंट्स को मैं 2 दफ़ा आगे लेके चला गया, तो जब, अच्छा यहाँ पर ने पूरा सही करा है ना भाई, ऊपर क्या 10 की पावर -13 और प्लस 12 करें 10 की पावर -1 बचेगा, ठीक है। अब इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, अगर 53 सेम है 314 मैंने कर दिया है, मतलब आए क्या 10 की पावर -2 आएगा, 10 की पावर -2 को ऊपर ले गया 10 की पावर +2, 10 की पावर +2 और ये -1 करेंगे तो 10 ही बचेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरे ख्याल में आप लोग को अब तो क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं लग रही होगी ऐसा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं अपन इसमें, अब यहाँ पे कुछ काटा पीटी भी ऐसा तो लग नहीं रही है यार, ठीक है, इसमें कुछ काटा पीटी भी ऐसा तो लग नहीं रही है, 320 से भी नहीं घटने वाला। तो अपन एक काम एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं, 23 इंटू 8 कर लो, ठीक है। तो 23 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 और 24 कितना होता है भाई, सही करा ना, 23 इंटू 8 करेंगे तो 160 और 24 कितना होता है 184, ठीक है। तो 184 अपॉन कितना है 314 इंटू 53, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, अपने पास 2 पॉइंट आएगा, 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -1, 10 की पावर क्या बचेगा ये -1, 10 की पावर क्या बचेगा -1। तो भाई जब ऐसा बच गया है तो एक काम कर, पॉइंट एक पीछे ले ले, क्या दिक्कत वाली बात है यार, 18.4 अपॉन, अब ये प्योर नंबर आना शुरू होगा ना 53, ठीक है भाई। ये अपने पास आ चुका है करंट, ये अपने पास में क्या आ चुका है इवेंचुअली, अपने पास I = Q/T करने के बाद ये आ गया है करंट, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व आउट करेंगे ना तो अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा है वो आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली जो अपना आंसर आएगा 1.105, ठीक है, और मिली एम्पियर्स 1.105 and that too milliamperes, 1.105 and that too
मिली एम्पेयर्स। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक की चीज क्लियर हो रही है। बेसिक कैलकुलेशन वाली चीज थी यार, ठीक है, यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब ये सवाल थोड़ा सा ऐसा घुमा के फेंका हुआ सवाल था, तो यहाँ पे नंबर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये अपना हो चुका। लेकिन अपन से पूछा क्या हुआ है? अपन से ये पूछा हुआ है व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जरा फॉर्मूले पे आ जाए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपन जरा फॉर्मूले पे आ जाएं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? निया होता है, बहुत बढ़िया। अगर एक ही टर्न है यहां पे, सिंस एक ही टर्न है, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू ए हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? I इंटू ए हो जाएगा। अब I क्या है तुम्हारे पास में, जरा गौर करना। I अपन निकाल चुके थे, I क्या है तुम्हारे पास में सर? I है 1.105 10 की पावर -3, ठीक है। I क्या है? 1.105 10 की पावर -3। तो लिख देते हैं अपन इसको बेटा 1.105 10 की पावर -3। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? एरिया, और एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? एरिया, एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू अपन कर देंगे अब आर का स्क्वायर, इंटू अपन कर देंगे अब क्या? आर का स्क्वायर। भाई साहब आर क्या है? आर है 53 10 की पावर -12, ठीक है। आर क्या है? 53 10 की पावर -12, तो 53 10 की पावर -12 का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये भाई साहब ये लंबा सा कैलकुलेशन, ठीक है, ये लंबा सा कैलकुलेशन भाई साहब, इसमें पूरा अपना दिमाग लगा दो, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, इतना पूरा क्लियर है। इसको जब अपन पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली जो अपना आंसर आना चाहिए वो आएगा 9.75 10 की पावर -24, ठीक है। और वो भी आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो दिस इज ऑल्सो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पेयर इंटू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का पूरा सोल्यूशन। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और उसके बाद फिर आपको ये मिलेगा इसका स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है ना भाई, पक्का। तो ये अपने पास था इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। और अगर तुमने अब तक सवाल देखा ही नहीं था या फिर इस वाले फॉर्मूले को नोट नहीं किया था, तो नोट कर लो। m इज इक्वल टू क्या है? I इंटू ए, और I क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारे पास में पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन था, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। चलिए, बहुत शानदार, एक तरफा आ गया समझ में। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है। टोरॉइडल सोलेनॉइड हैज 3000 टर्न्स। टर्न्स कितने इसके पास? 3000 टर्न्स है, और इसका मीन रेडियस जो है ना वो 10 सेंटीमीटर के बराबर का है, इसका मीन रेडियस, ठीक है। जरा फोकस करते हुए चलना। इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? तो सर इसका मीन रेडियस कितना है? पहली बात तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटी मतलब इवेंचुअली कितना आ जाएगा? 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 3000 टर्न्स हैं, तो पर यूनिट सर्कमफ्रेंस पे होगा ना। तो अपने पास जब अपन नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा? 3000 पर यूनिट, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। तो अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 3000, ठीक है। उसके बाद 2 पाई, और r कितना हो चुका है सर? 10 की पावर -1, तो ऊपर ले आएंगे 10 की पावर +1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस इतनी सी। तो भाई 30,000 को जब 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 15,000, ठीक है। 30,000 को अपन ने डिवाइड करा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 15,000 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई है 15,000 अपॉन पाई के बराबर, ठीक है। अब अपने पास अब जरा गौर करते हुए चलना, और कुछ गिवन था क्या? तो इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया गया है, जिसके रिलेटिव परमिएबिलिटी है 2000 के बराबर, ठीक है। तो इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो है अपने पास में 2000 के बराबर। ये एक और डेटा गिवन था। अब क्या पूछा हुआ है आपसे कि जब करंट अगर 1 एम्पियर का पास कर रहा है, इफ अ करंट ऑफ ओनली 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू दिस एंटायर सेटअप, ठीक है ना, तो आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल्स टू, अगर आप बेसिक फॉर्मूले पे जाएं तो ये होता है मुन्नी, तो म्यू टाइम्स NI, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो म्यू है इसको आप खोल सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर में, और बगल में तो NI आ ही जाता है। तो जब आप म्यू नॉट को खोलेंगे ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई, और बगल में क्या हो जाएगा? 10 की पावर -7। उसके बाद म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी आ चुकी है सर? ये 2000 आ चुकी है,
दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटलिटी। तो 15,000 अपॉन पाई थे, क्या था ये अपने पास 15,000 अपॉन में नीचे पाई था, और उसके बाद क्या आ चुका बेटा आई था। आई की वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर। तो यहां तक कोई परेशानी अपने को बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक। अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होने वाला है यहाँ पे। तो एक काम करो, 4 पाई और 10 की पावर -7, इसको तो बिल्कुल मत छेड़ो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे खेल लो उसके साथ, तो कितना हो जाएगा अपने पास है भाई साहब, 2 × 15 करेंगे तो कितना पहुंच गए, 30 पहुंच गए क्या। तो 30 और उसके बाद तो 3 × 10⁻⁷ कितना हो गया अपने पास, 3 × 10⁻⁷ हो गया। और नीचे अपने पास में कितना आ रहा है, बस एक पाई आ रहा है। अब जो काटा पीटी आप मचा सकते हो वो काटा पीटी यहां मचा दो बेटा। तो पाई और पाई निपट गए 10 की पावर 7, 10 की पावर -7, ये निपट गया। तो जो अब बचेगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, वो कितना बचेगा अपने पास, 4 × 3 करेंगे तो 12, ठीक है। तो 4 × 3 करेंगे तो 12। तो दिस 12 टेस्ला इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। दिस 12 टेस्ला इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। बताएं यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलें, देख लिया सवाल को। अब जरा देखो भाई क्या है इसके अंदर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच की वैल्यू कितनी है 1600। तो एच की वैल्यू कितनी है 1600, एंड दैट टू एम्पियर पर मीटर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1600 एम्पियर पर मीटर गिवन है एच की वैल्यू। प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितने का है 2.4 10⁻⁵, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है 2.4 10⁻⁵ ये तुम्हारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब उसके बाद क्या है, इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.2 सेंटीमीटर²। तो इसका जो एरिया है ना वो अपने पास में क्या है 0.2 सेंटीमीटर²। मतलब सेंटी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर मीटर का स्क्वायर लिख देना। तो सेंटी का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -4 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पक्का। कैलकुलेट करना है परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बार। तो पहले अपन को निकालना है परमिएबिलिटी। पहले अपन को क्या निकालना है, व्हाट इज द परमिएबिलिटी एंड व्हाट इज द ससेप्टेबिलिटी। ये दो चीजें अपने को नहीं पता। तो नाउ अब जरा गौर करना अच्छे से, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं यहाँ पे परमिएबिलिटी। तो भाई आप जानते हैं B = होता है म्यू टाइम्स H होता है, ठीक है। तो म्यू जब निकालना है ना, तो म्यू निकालने के लिए B/H करना पड़ेगा, ठीक है। म्यू निकालने के लिए अपने को B/H करना पड़ेगा। अब फाई = क्या होता है, BA होता है। फाई = BA होता है। तो अगर फाई = BA है तो B क्या हो जाएगा, φ/A। तो B क्या हो जाएगा, φ/A। तो φ/A × H, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो अपने पास फाई कितना आ चुका है सर, फाई अपने पास था 2.4 10⁻⁵, 2.4 10⁻⁵ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा A × H। A कितना है भाई, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, 0.2 10⁻⁴, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 10⁻⁴, ये A हो गया। उसके बाद H कितना है 1600 H कितना है अपने पास में 1600 है। तो अब जरा इस पे अपन फोकस करते हैं, जरा गौर फरमाते हुए चलना। व्हाट इज द परमिएबिलिटी, व्हाट इज द परमिएबिलिटी। तो जरा काटेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 24/2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो 24/2 करने पे कितना आएगा 12, और ऊपर अपने पास कितना आ रहा है 12 10 की पावर -5, 12 10 की पावर -5, और नीचे अपने पास में कितना आ रहा है, ये तो निपट चुका 16 और 10 की पावर -2। तो 16 10 की पावर -2। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है भाई। 4 से करना है इसको, तो 3/4 और 10 की पावर कितना आ गया, -3 आ गया। तो भाई साहब ये जो 3/4 करेंगे ना आप, वो आएगा 0.75, और ये आ जाएगा 10 की पावर -3। तो जो ये आएगा 7.5 और 10 की पावर -4। तो जो परमिएबिलिटी आपने अभी ऑब्टेन करी है, जो परमिएबिलिटी आपने अभी ऑब्टेन करी है, वो आ गया है 7.5 10 की पावर -4। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये तुम ऐसे कर सकते हो, मुन्नी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल लेंगे सर, जरा गौर करते हुए चलना। अरे B = नहीं होता है म्यू टाइम्स NI, बोलो हाँ कि ना।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे म्यू निकालना चाहो तो B अपॉन NI आ जाएगा। तो B का मतलब टेस्ला, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो M ऊपर आ जाएगा और करंट का भी इनवर्स आएगा तो TMA-1 आता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर परमिएबिलिटी। ठीक है, मुझे बस आप यहां तक का कंफर्मेशन दे दें कि क्या आपको यहां तक की पूरी बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है। यस सर, क्लियर हो चुका है। यस सर, क्लियर हो चुका है। यहां तक कोई भी दिक्कत अपने को एज सच नहीं लग रही है। ठीक है, चलें, ओके, डन 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 डन। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। सवाल को जरा देख लिया जाए तो अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो एक सोलेनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स है, 500 टर्न्स पर मीटर था। यस सर, तो मतलब n की साक्षात वैल्यू गिवन है 500। ठीक है, n की साक्षात वैल्यू गिवन है 500 टर्न्स पर मीटर, इज कैरिंग अ करंट ऑफ जस्ट 3 एम्पियर्स, कैरिंग अ करंट ऑफ जस्ट 3 एम्पियर्स। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। वो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही है, मतलब वो तो पर मीटर में ही साक्षात गिवन था। ठीक है, इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। ठीक है, इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन विच हैज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है 5000। तो इसको अपन लिख लेते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, नॉर्मल नहीं है बेटा, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है जो कि है 5000 के बराबर। ठीक है, डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो पहले अपन को निकालना है मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और फिर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इनसाइड द कोर। तो पहले अपन फोकस करते हैं किसके ऊपर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो भाई पहला टास्क क्या है इन हैंड, यहां आ जाओ। पहला टास्क इन हैंड क्या है कि आपको निकालना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो H जो होता है ना वो तो NI के बराबर होता है। N कितना है 500, I कितना है 3, तो H तेरे पास में कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, H अपने पास में कितना हो जाएगा भाई साहब 1500 हो जाएगा। अब ये जो H अपन निकालते हैं ना, H का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, N इंटू I होता है। तो एम्पियर और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा पर मीटर। ठीक है, तो H जो मैंने निकाला है वो मेरे पास H कितना आ गया बेटा 1500। H मेरे पास में कितना आ गया बेटा, H आ गया मेरे पास में 1500 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये अपने पास में H आ गया। उसके बाद तुमसे क्या बोल के रखा है, उसके बाद बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो निकाल दी। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी निकालने के लिए बोला गया है। और भाई देखो, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए फंडा क्या होता है, एक फंडा तो ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो आप निकाल लें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम करके, लेकिन उसकी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी के बारे में आप जानते हैं। ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना वो होता है I ओवर H। आया को समझ, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है सर, I ओवर H होता है। तो नाउ अब एक बात पर जरा फोकस करते हुए चलना। एक फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अगर ससेप्टिबिलिटी निकालना है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी -1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ससेप्टिबिलिटी के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब कितना है 5000, उसमें से -1, वही था ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी वॉज 5000, -1 करेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 4999। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पूरा सॉल्व आउट करने के बाद जो ससेप्टिबिलिटी बची अपने पास वो आ गई है 499 के बराबर। क्या आपका दिमाग यहां तक चल रहा है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है भाई? इसको ना अगर अपन थोड़ा एक बार अपना अप्रोक्सीमेशन दे ही देते हैं इसको। ठीक है, तो कहानी थोड़ी सी इजी रहेगी अपने पास में। तो अपने पास जो आ गई है ससेप्टिबिलिटी वो अपने पास कितनी आ गई 5000 के बराबर आ चुकी है। ठीक है, -1 करा हालांकि, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा टफ सा लगता है यार। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड है ससेप्टिबिलिटी के तौर पर। ठीक, अब जरा गौर करते हुए चलना, अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे ना ससेप्टिबिलिटी वॉज I अपॉन H था। तो जब अपन को सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इनटू अपने पास में क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी अपने पास में 5000 था और इनटू H अपन कितना निकाल चुके हैं बेटा, H अपन कितना निकाल चुके हैं, H निकाल चुके हैं 1500, H अपन निकाल चुके हैं सर 1500। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू, ये भी आएगा एम्पियर पर मीटर में आएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा 75 और 10 की पावर 6
और ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो 75 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर पे भी तुम इसको छोड़ सकते हो, 75 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर पे भी तुम इसको छोड़ सकते हो। 15,000 था कि 1500 था? अच्छा, ये अपने पास 75 10 की पावर 5 होगा ना भाई, 75 10 की पावर 5 होगा। अब सही है, 75 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब पूरा फंडा सही है। और कुछ पूछा है क्या निकालने के लिए? तो और पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। क्या पूछा है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है इनसाइड द कोर, तो कहने को आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से होंगे? एक तो म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे सोलेनोइड ही था, तो आप अगर चाहें तो म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो म्यू बेसिकली म्यू इंटू एन आई, अब म्यू को अपन खोल देंगे म्यू नॉट म्यू आर और एन आई के साथ साथ, ठीक है। तो म्यू नॉट कितना है? 4 पाई 10 की पावर -7। उसके बाद म्यू आर कितना है अपने पास में सर? म्यू आर अपने पास में 5000 है। उसके बाद सर एन कितना है अपने पास में? एन अपने पास 500 है। और अपने पास में आई कितना है सर? तो आई अपने पास में है कुल मिलाकर के 3 एम्पियर्स के बराबर, ठीक है। एक बार जरा जल्दी इसको सॉल्व आउट करो। इसको अपन ने म्यू नॉट इंटू एन आई में खोल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हालांकि एन आई अपन जानते हैं क्या होता है, 1500 होता है, ठीक है। तो इसको जैसे अपन कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अपने पास क्या चीज़ यहाँ पे निखर करके आ रही है, जरा इस पर गौर फरमाया जाए तो मजा आए भाई। ये अपने पास कितना हो जाएगा? 4 पाई को छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, 4 पाई इंटू 3। एक काम कर, 4 पाई को छोड़, ठीक है। वहाँ से 3 को यहाँ पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 इंटू 5 करना 25, ठीक है। 5 इंटू 5 करना 25 हो गया है। और 10 की पावर कहाँ तक पहुँच गया अपन? 5 तक पहुँच गया, बढ़िया। तो अच्छा एक सेकेंड, 4 पाई और वहाँ से उठाया 3 को। उसके बाद 5 इंटू 5 25, 25 और 10 की पावर 5 और ये -7 था, तो 10 की पावर -2 कर ले इसको, 10 की पावर इसको -2 कर ले, ये भी बढ़िया लगेगा, ये सही लगेगा। तो बी अपने पास कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, तो 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 पाई, ठीक है। तो 300 पाई और यहाँ पे था ये, तो अपने पास 3 पाई ही बचेगा भाई साहब। तो 3 इंटू 3.14 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3.14 करेंगे तो 9.42 तक कहानी पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास में 9.42 टेस्ला। और आ गया तुम्हारा सारा का सारा सोल्यूशन हो चुका है। डन 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 डन। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको अगले वाले सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। हो गया पूरा फंडा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक का पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is this much. At what temperature will the susceptibility be equal to 1.44 10 की पावर -5? एक बार जरा सेल्फ ट्राई लाइक क्वेश्चन है, एक बार सेल्फ ट्राई करके देखो, बन गया तो बहुत बढ़िया। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर। जल्दी कहना प्लीज। चले, बहुत शानदार, एक तरफा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इससे पहले जरा एक बात समझ जाओ भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है ससेप्टिबिलिटी का ही, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन नीचे आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। क्या हो जाता है? क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन नीचे आ जाता है टेम्परेचर। अब जरा गौर करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज दिस मच, ठीक है। तो टेम्परेचर था 300 केल्विन, जो उस टाइम पे ससेप्टिबिलिटी है वो अपने पास में कितनी आ चुकी है? 1.2 10 टू द पावर -5, ठीक है। क्या आ चुकी है? 1.2 इंटू क्या आ चुका है? 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। यस सर, ये वाला फंडा अपने दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब एट व्हाट टेम्परेचर विल द ससेप्टिबिलिटी बिकम्स इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो किस टेम्परेचर पे? अब देख, नई वाली ससेप्टिबिलिटी है तो इसको अपन बोल देंगे x डैश। मैग्नेटिक में लिख रहा था, ठीक है, x डैश लिख दिया इसको अपन ने। अब ये कितने? 1.44 10 टू द पावर -5, तो लिख देते हैं इसको अपन 1.44 10 की पावर -5, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास नया वाला टेम्परेचर क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर ऐसा होने वाला है? तो न्यू टेम्परेचर, इसका मतलब टी डैश, न्यू टेम्परेचर इसका मतलब हो जाएगा टी डैश, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, जैसे अपन इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई, एक बात समझते हुए चलना, ससेप्टिबिलिटी इज 1 अपॉन मतलब C अपॉन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं
ससेप्टेबिलिटी पुराना वाला अपॉन नया वाला करूं, ठीक है, तो C अपॉन ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा T डैश अपॉन C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नया वाला टेम्परेचर अपॉन पुराना वाला टेम्परेचर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पक्का, ठीक है। यहाँ पे C होता है क्यूरीज कांस्टेंट। तो जब मुझे T डैश निकालना है, ससेप्टेबिलिटी पुराना वाला, ससेप्टेबिलिटी नया वाला, और इनटू अपन कर देंगे टेम्परेचर, वही पुराना वाला टेम्परेचर। तो ससेप्टेबिलिटी ये पुराना वाला क्या था 1.2, और फिर क्या था 10 की पावर माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर क्या था पुराना वाला सर 300 केल्विन था, अपॉन नीचे अपन करेंगे नया वाला ससेप्टेबिलिटी, तो 1.44 क्या है 1.44, और उसके बाद क्या है 10 की पावर माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर चल रहा होगा आपके दिमाग में। तो जो न्यू टेम्परेचर हो जाएगा ना T डैश, वो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5, ये जाएगा निपट। तो अपने पास इवेंचुअली क्या चीज़ें आने वाली हैं, ज़रा फोकस करेंगे उसके ऊपर। तो जैसे अपन इसको, अच्छा 1.2, एक काम करूं क्या इसको, ये तो कटेगा भाई साहब, ये तो कटेगा, पक्का कटेगा। तो ये इसको रखो 12, और उसमें ऊपर क्या हो जाएगा 300, पॉइंट को आगे लेके चला गया मैं, 10 की पावर माइनस 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 बार पॉइंट को आगे ले जाओ तो 1.44, और 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी आरामदायक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यहाँ पे। तो इवेंचुअली अपने पास में क्या बचने वाला है, ये अपने पास बचेगा 300/12। सही बात है, 12 से काटा इसको अपन ने, तो क्या बचेगा 300/12, और 10 की पावर, अच्छा ये अपने पास फिर ऐसा हो जाएगा। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को बताऊं, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास 30 आ जाता है, ठीक है। तो 2.5 के बाद 2 0 है ना, तो 250 हो जाएगा, तो 250 केल्विन। दिस इज द आंसर, दिस इज द न्यू टेम्परेचर एट विच द ससेप्टेबिलिटी बिकम्स 1.44 10 टू द पावर -5 के बराबर। ये एम्पियर पर मीटर में होता है, बस इतनी। अच्छा ये ससेप्टेबिलिटी है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल सोल्यूशन। मैं चाहूंगा आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया सर, ठीक है, सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अपन अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। एक बार इस सवाल को इत्मीनान से देख लो, फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हो गया, द हिस्टैरिसीस लॉस फॉर अ स्पेसिमेन ऑफ आयरन वेइंग कितना है 12 kg, ठीक है। तो भाई 12 kg का मास है, मास कितना है अपने पास में इसका, तो इसका मास है 12 kg, 12 kg 1200 kg, पता नहीं मैंने 1200 क्यों लिख दिया यार, 12 kg है, ठीक है। तो मास कितना है इसका बेटा, सिर्फ और सिर्फ 12 kg, कोई 1200 kg का इसका मास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12 kg का इसका मास था, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अच्छा एनर्जी लॉस इसमें हो रहा है 300 जूल पर मीटर क्यूब, मतलब एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल इज 300 जूल। तो उसको अपन लिख देते हैं कि एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल इज इक्वल टू कितना आ चुका है बेटा, ये आ चुका है 300 का, ठीक है। तो ये अपने पास में एनर्जी लॉस था पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। ओके, डन। अब उसके बाद ये पूछा है फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर एट 50 साइकिल्स पर सेकेंड। यहाँ पे ना 50 का होगा बेटा, एक फैक्टर आएगा, 50 पे निकालना है अपने को ये, ठीक है। एट हाउ मच साइकिल्स पर सेकेंड, तो सर 50 साइकिल्स पर सेकेंड। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। गिवन डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है क्या, गिवन डेंसिटी इतना है, तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, पहले अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी कितना है 7500, ओके सर। तो डेंसिटी है अपने पास में 7500, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये अपने पास में डेंसिटी है 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पहले अपन वॉल्यूम निकालने पे फोकस करते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास इतना है और उसके बाद अपने पास डेंसिटी कितनी है, तो 7500, ठीक है। अब जैसे अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, ये था 12, ये था अपने पास में 75, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा 10 की पावर -2,
ठीक है। तो वॉल्यूम इवेंचुअली कितना हो जाएगा भाई, काम करो इसको निपटाओ 3 से, तो 4 और निपटाओ उसको किससे बेटा, 3 से निपटाओ, तो 20 और उसके बाद कितना चाहिए 5, 25 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है ये 10 की पावर -2 है। तो वॉल्यूम इवेंचुअली अपने पास में कितना आ जाएगा, सुनते हुए चलना अच्छे से बेटा। अगर मैं एक काम करूं, अगर ये होता है 400 अपॉन, एक काम करना 400 कर ले इसको, ठीक है। तो 400 करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये मैंने 2 जीरो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है। एक सेकेंड बस, 4, अगर मैं 2 जीरो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 25। तो इससे देख फायदा क्या होता है, वॉल्यूम इवेंचुअली कितना आ जाएगा तेरे पास, सुनना मेरी बात को अच्छे से भाई, 400 अपॉन 25 कितना होगा, तो 4 × 4 16, तो 16 और 10 की पावर -4, 16 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। भाई ये अपने पास अभी सिर्फ वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है, अपने पास में अभी सिर्फ वॉल्यूम आ चुका है 16 इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब अपन एक काम कर सकते हैं, अब अपन लॉस पर यूनिट साइकिल निकाल सकते हैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये अपने पास क्या था, एनर्जी लॉस पर वॉल्यूम पर साइकिल था। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं सिर्फ एनर्जी लॉस पर साइकिल। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो जब मुझे एनर्जी लॉस निकालना है पर साइकिल, इसके लिए बस एक काम करना पड़ेगा, मेरे पास कितना था एनर्जी लॉस पर वॉल्यूम पर साइकिल, सर वो 300 के बराबर था। अब मुझे एनर्जी लॉस पर साइकिल चाहिए, मतलब मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 इंटू 10 की पावर कहाँ पहुंच जाऊंगा 4। तो अपने पास एनर्जी लॉस पर साइकिल जो आने वाला है ना बेटा, वो कितना आने वाला है भाई, 16 इंटू 3 करियो 48, ठीक है। और 48 इंटू करेंगे 10 की पावर -2, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा सर 0.48 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया है एनर्जी लॉस पर साइकिल, आ गया है, क्या आ गया, एनर्जी लॉस पर साइकिल। अब अपन निकाल लेते हैं, अगर एनर्जी लॉस पर साइकिल आ चुका है तो अपन निकाल लेते हैं सिर्फ एनर्जी लॉस। क्या निकाल लेते हैं अपन अब, एनर्जी लॉस, बिकॉज 50 साइकिल्स पर सेकेंड गिवन था, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, अब निकाल लेते हैं अपन एनर्जी लॉस नॉट पर साइकिल, ठीक है। पर साइकिल तो इतना एनर्जी लॉस आ ही चुका है, 48 10 टू द पावर -2, ये अपने पास आ चुका है एनर्जी लॉस पर साइकिल। अपने पास कितने साइकिल्स हैं सर, अपने पास साइकिल्स हैं 50, ठीक है। तो ये 50 साइकिल्स है पर सेकेंड। तो ये बेसिकली अपने पास एनर्जी लॉस क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है एनर्जी लॉस पर सेकेंड। ये अपने पास में क्या आ रहा है बेटा, अब मेरी बात सुनना अच्छे से, वो अपन ने क्या था, ये अपने पास एनर्जी लॉस पर साइकिल था, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, एनर्जी लॉस को पर साइकिल को साइकिल से मल्टीप्लाई कर दिया। साइकिल थी 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो अपने पास ये क्या आ रहा है, एनर्जी लॉस पर सेकंड आ रहा है। तो अपने पास एनर्जी लॉस पर सेकंड आ चुका है इतना। तो अब मैं इसको लिख देता हूं, इसको ऊपर करता हूं यार, सॉल्व कर लें इसको अपन एक बार। तो 48 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 480 का आ रहा है कितना हो रहा है 240, ठीक है। तो 240 और 10 की पावर कितना हो जाएगा -1, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में फिलहाल क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लॉस आ रहा है। ये अपने पास में फिलहाल क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लॉस आ रहा है। चलें फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है सर। तो एनर्जी लॉस अपने पास में कितना आ गया भाई, एनर्जी लॉस अपने पास में आ गया था 48, हाँ 0.48 आ गया था, ठीक है। वो अपने पास एनर्जी लॉस पर साइकिल आया था, ठीक है। अब अपने पास निकालने अपने को एनर्जी लॉस इन 50 साइकिल्स। अब निकालने अपने को एनर्जी लॉस इन 50 साइकिल्स पर सेकेंड। अब निकालना है अपने को एनर्जी लॉस इन 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो भाई एनर्जी लॉस पर साइकिल जो आ चुका है वो आ चुका है 0.48, तो एनर्जी लॉस पर साइकिल था उतना। अब निकालना है 50 साइकिल्स में, तो ऐसा हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, एनर्जी लॉस इन 50 साइकिल्स पर आर निकालना है। अब निकालना है एनर्जी लॉस इन 50 साइकिल्स बट पर आर निकालना है। भाई एक सेकेंड में 0.48 इंटू 50 था, ठीक है। एक सेकेंड में 0.48 इंटू 50 था। अब मुझे निकालना है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा भाई, देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। क्या आप लोग को यहाँ तक का फंडा समझ में आ रहा है सर, सुप्रीमली समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। देख अपने पास अब जो आंसर होगा ना, देख वो क्या हो जाएगा। मैं जरा इसमें एक काम करूँ क्या, 48 इंटू 50, मेरी बात सुनना अच्छे से, ठीक है। 48 इंटू 50
उसके बाद क्या मैं देखो ये 6 इंटू 6 करूंगा मैं, इसको 36 हो जाएगा। उसके बाद 2 जीरो आते, तो बेटा जो वो 2 जीरो आते 10 की पावर 2 बनता, वो इसको पॉइंट को 2 दफा आगे लाने से क्या आया था, 10 की पावर -2 आया था। 10 की पावर -2 वहां की 10 की पावर +2, निपट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से बेहतरीन तरह से। भाई 48 इंटू 5 करना यार, तो 48 इंटू 5 करेंगे तो 240 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 240 48 इंटू 5 करेंगे तो 240 पहुंच जाएगा, और एक जीरो और आएगा। उसके बाद फिर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो अपने पास जब अपन इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना, तो 36 इंटू 24 एक बार जरा करके देखेंगे इसको, तो 720, 720 के बाद 864, और 864 के बाद भी 2 जीरो आएगा, तो 864 के बाद 2 जीरो, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। 864 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 86400, दिस इज द कंप्लीट आंसर। क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े। ओके भाई, यूनिटरी मेथड पे खेला हुआ क्वेश्चन था ये, तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, इस बात का आप खास ख्याल रख लें इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इन अ मटेरियल आर फाउंड टू बी 1.6 टेस्ला एंड दिस मच एम्पियर मीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग इस सवाल को प्रॉपरली देख पाए। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग इस सवाल को एकदम प्रॉपरली अच्छे से देख पाए। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए इसके अंदर। अब जरा गौर करो, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड B था, इंटेंसिटी H था, आर फाउंड टू बी, देखो बेटा B की वैल्यू कितनी है 1.6 और H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे H की वैल्यू है 1000 एम्पियर पर मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैलकुलेट करना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो बेटा B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू H होता है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा सर B ओवर H। ठीक है, तो B क्या है 1.6 और H तो अपन ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर -3 TMA-1, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर होगा बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलें फिर भटका, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया, तो हाँ सर म्यू अपने पास में आ चुका है B/S। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द रिलेटिव, अच्छा ये पूछा है कैलकुलेट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब जरा आप गौर करते हुए चलेंगे अच्छे से। अगर आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालनी है तो ये हो जाता है म्यू ओवर म्यू नॉट, ये बात बिल्कुल सही है। तो व्हाट इज म्यू सर, म्यू आ चुका है 1.6 10 टू द पावर -3, और व्हाट इज सर म्यू नॉट, तो म्यू नॉट होता है अपने पास 4 पाई 10 टू द पावर -7, अपने पास क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास जो रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगा वो कितना आ जाएगा 1.6 10 की पावर -3। ठीक है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई करेंगे तो आ जाएगा 12.56, और यहाँ पे अपन 10 की पावर -7 को ऊपर उचकाएंगे तो 10 की पावर प्लस का 7 जो है ये बन जाएगा। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है? क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है? ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ना अप्रोक्सीमेटली जो अपना आंसर आएगा वो 1300 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है ससेप्टिबिलिटी भी आपको निकालना है, तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। सर बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है। तो जब आप निकालोगे ना ससेप्टिबिलिटी तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी अपने पास क्या होता है 1300 होता है, -1 करेंगे तो 1299, अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1300 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल के भी तरफ। ठीक है, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर। चलो अब आ जाओ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मेटल इज दिस मच दिस मच दिस मच, फाइंड द मैक्सिमम रिलेटिव परमिएबिलिटी, फाइंड द मैक्सिमम रिलेटिव परमिएबिलिटी। अरे रे, तो म्यू ओवर म्यू नॉट होता है, तो भाई साहब ये म्यू कितना आ चुका है अपने पास 0.126 आ चुका है, और म्यू नॉट कितना आ चुका है 4 पाई 10 टू दी पावर -7। बढ़िया चीज है सर, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम करेंगे 0.126, ठीक है, 10 की पावर 7 को ऊपर उचका लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.126 10 की पावर 7 को उचका लिया, और नीचे अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ 4 पाई बचेगा। एक बात को बताऊं, जो 4 पाई होता है ना, तो 3.14
इंटू 4 करेंगे तो 12.56 अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है। अब अपने पास जो रिलेटिव परमेबिलिटी आएगी, मेरी बात सुनते हुए चलना, दो बारी पॉइंट को आगे लेके आ जा, तो 12.6 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, तो अपने पास मतलब जल्दी सवाल सॉल्व हो ही जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा 12.56, 10 से इसको निपटा दो बेटा, ठीक है। तो अपने पास में इवेंचुअली कितना हो जाएगा भाई, ये पॉइंट को अपन ने 2 दफा आए किया ना, 4 पाई 10 टू द पावर -7 सही है। तो यहाँ पे 0.126 था, ये सर 0.126 था, जिसके पास 7 हो चुका था, और नीचे क्या आ गया 12.56 आ गया, सही है सर, बढ़िया है। तो अब 2 पॉइंट्स को आगे लेके चले गए, 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो हाँ सर, अब ये 1 के बराबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 5, दिस इज इट, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव परमेबिलिटी टेस्ला मीटर पर एम्प। अच्छा रिलेटिव है तो रिलेटिव में मतलब यूनिटलेस होता है, रिलेटिव में मतलब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, यूनिटलेस जाएगा। और निकालना है आपको ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। इसके बियॉन्ड क्या निकालना है आपको, इसके बियॉन्ड फिर आपको निकालना है ससेप्टेबिलिटी। तो वो निकालना तो और भी आसान है भाई साहब, कुछ नहीं है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी इज रिलेटिव परमिएबिलिटी -1 कर देंगे, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी है 10 की पावर 5 -1 कर देंगे, तो ससेप्टेबिलिटी इवेंचुअली कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 के बराबर आ जाएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, I/H का रेशियो था। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। चलें आगे बढ़ें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे लेकर के आपको। तो फॉर अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी गिवन है, एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन एक्वायर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज दिस मच, ठीक है। फाइंड द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन इफ द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज रेज्ड टू 320 केल्विन, देन व्हाट विल बी इट्स ससेप्टेबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो बेटा, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई करना तो बनता है यार इसके ऊपर। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़े अब। तो फॉर अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी गिवन है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके सर, और टेम्परेचर कितना अपने पास 280 केल्विन है, ठीक है भैया, इसको भी मान गए अपन। अक्वायर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ, अच्छा मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, अरे रे 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 ये एच था, नीचे वाला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और वो कितना है अपने पास में 4.8 10 टू द पावर -2। ओके डन। फाइंड द ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ससेप्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, ये सब कार्यक्रम हो रहा है एट 280 टेम्परेचर, I/H होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, बेसिक फॉर्मूला यार, बेसिक चीज है 4.8 10 टू द पावर -2 अपॉन नीचे करेंगे अपन H, तो H कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जैसे अपन निकालेंगे ससेप्टेबिलिटी, 4.8 को डिवाइड करो पहले तो 2 से, तो कितना हो जाएगा 2.4, तो आ जाएगा 2.4 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर -5, ये आ जाएगा अपने पास में ससेप्टेबिलिटी। फाइंड द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन इफ द टेम्परेचर ऑफ द, हाँ वो उस पर निकाल दिया अपन ने, ठीक है। What क्या है, if the temperature of the metal is raised to this much, what will be its susceptibility and intensity of magnetization, ठीक है। अब जरा गौर करना भाई, अब अपने पास एक टेम्परेचर अपन लेके चलेंगे T डैश। नाउ व्हाट इज दिस T डैश टेम्परेचर, तो T डैश टेम्परेचर अपने पास में कितना हो चुका है 320 केल्विन के बराबर का हो चुका है। अब अपने पास नई ससेप्टेबिलिटी क्या होगी वो अपने को निकालना है, तो न्यू ससेप्टेबिलिटी अपॉन पुरानी ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू T अपॉन T डैश हो चुका है। क्यूरीज कांस्टेंट तो कट ही चुका है यहाँ से, ठीक है, क्यूरीज कांस्टेंट तो कट ही चुका है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ससेप्टेबिलिटी पुरानी वाली कितनी है, तो सर 2.4 10 की पावर -5 है। उसके बाद टेम्परेचर पुराना वाला कितना है अपने पास में 280 केल्विन है, और नीचे कितना है 320, तो 280 मतलब 0 0 अपने काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर यहाँ पे। तो इवेंचुअली अपने पास में क्या बचने वाला है, जरा गौर फरमाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा 24/32 इंटू 28, ठीक है। पॉइंट को मैं आगे ले गया हूं तो 10 की पावर कितना पहुंच जाएगा, -6 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो नया वाला ससेप्टेबिलिटी अपने पास में बचेगा, भाई काम करें क्या 8 से करते हैं इसको, ठीक है। तो 8 3 और 8 4 हो जाएगा, क्या बोला मैंने, यहाँ पे करेंगे तो 8 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 8 4 हो जाएगा, ठीक है। और बगल में कितना है 28 है, बगल में कितना है 10 की पावर -6,
यहाँ पे काटापीटी करेंगे अपन जरा सी, तो 4 7 हो जाएगा 28, 7 3 21 हो जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी नया वाला कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 की पावर -6, एब्सोल्युटली या यूनिटलेस क्वांटिटी। लो आपका हो गया आंसर एकदम डन डन डन। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, सुप्रीमली क्लियर हो चुका है यहाँ तक का फंडा। तो बस ये थे अपने पास न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अर्थ मैग्नेटिज्म, और इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपका फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं, जो कुछ भी है, बड़े प्यारे भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को और मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो के अंदर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।